ठीक है। तो हमारा जो सेकंड सेशन है, इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुराने सेशन का। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो टेस्ट क्लास होती हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करनी है, पहले सबसे पहले जो याद रखनी है। ठीक है, कि मिनिमम एक टेस्ट मेथड होना ही चाहिए, 75% कवरेज होना चाहिए, एक असर्ट होनी चाहिए। डेटा क्रिएट हमेशा टेस्ट सेटअप मेथड में करोगे। डेटा क्रिएशन की जरूरत नहीं है तो टेस्ट सेटअप मेथड की भी जरूरत नहीं है। फिर स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट लिखना ही है। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है कि टेस्ट क्लास तीन तरीके की हो सकती है, मतलब एपेक्स क्लास जो जिनके लिए तुम टेस्ट क्लास लिखोगे उनके तीन पैटर्न होते हैं। पहला ट्रिगर से होगा, तो ट्रिगर के लिए सिर्फ रिकॉर्ड बनाओगे, अपने आप टेस्ट क्लास कवर कर लेगी तुम्हारा सारा एपेक्स क्लास को। सिमिलरली जो एपेक्स क्लास होती है LWC, VFA, जोरा की, उसमें तुम्हें सिर्फ मेथड कॉल करने पड़ते हैं। ठीक है। बैच क्लास जो हुई तो बैच क्लास कॉल करनी पड़ती है, बस कॉल करो, डेटा बनाओ, कवर अपने आप हो जाएगी। ठीक है। और जो एक्शन होता है वो असर्ट होता है बेसिकली। ठीक है। मान लो तुमने कोई रिकॉर्ड डिलीट कराया। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनाया, डिलीट हुआ, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसका मतलब मिलेगा नहीं। तो तुम क्वेरी करोगे लिस्ट को तो लिस्ट मिलेगी खाली, तो असर्ट लगेगा लिस्ट का साइज कुछ 0। ठीक है, ऐसे असर्ट लगाने पड़ेंगे तुम्हें। फिर मैंने बताया था इंटीग्रेशन की टेस्ट क्लास। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें एक मॉक सर्विस बनानी पड़ती है। ठीक है, मॉक सर्विस बनाने के बाद तुम्हें बस वो कॉल करानी पड़ती है, और असर्ट लगता है तुम्हारी मॉक सर्विस पर। ठीक है। तो डेटा क्रिएट अगर जरूरत पड़ती है तो वो रिक्वेस्ट के बेस पे कर लेते हो, वरना वो जरूरत नहीं पड़ती। तो अब थोड़ा एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है। तो नाउ हम डेवलपर कंसोल में गए, हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, ये ट्रिगर की क्लास है। ठीक है। जैसे मैंने अलग सेशंस में बताया था कि ट्रिगर का एक पैटर्न फॉलो करना है हमें। ठीक है, ट्रिगर से कॉल होगा हैंडलर। ठीक है, हैंडलर में तुम्हारा लॉजिक होगा, अगर कोई कॉमन लॉजिक है तो हेल्पर में बनाओ। ठीक है, जो हैंडलर से कॉल होगी हेल्पर। अब चलते हैं। तो सबसे पहले ये है कॉन्टेक्ट ट्रिगर हैंडलर। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किस इवेंट पे कॉल हो रहा है ये मेथड। ठीक है, क्योंकि उसी इवेंट का रिकॉर्ड बनाओगे तुम। ठीक है। तो तुम गए यहाँ पे, क्लास में गए, सर्च इन फाइल, तो पता चल जाएगा कि ये क्लास कहाँ कहाँ से कॉल हो रही है। पता चला कॉन्टेक्ट ट्रिगर से कॉल हो रही है, तुम कॉन्टेक्ट ट्रिगर में गए। अब तुम यहाँ पे देखोगे आफ्टर इंसर्ट पे चल रहा है, आफ्टर अपडेट पे भी चल रही है, तो इसका मतलब इंसर्ट पे चला सकते हो। तो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा अपने आप तुम्हारा ये चलेगा। ठीक है। अब लिखते हैं क्लास। ठीक है। अब जब भी तुम कोई टेस्ट क्लास लिखो, उसका एक नेमिंग कन्वेंशन रखो याद, कि हैंडलर जो भी नाम लिखो उसके बाद लगा दो टेस्ट। ठीक है, तो नाम की कंफ्यूजन ही खत्म, उसके आगे हमेशा टेस्ट लगा दो। फिर मैंने सबसे पहली चीज है, तो मैं उसके हेडर पे @ इस टेस्ट लिखोगे, तभी ये टेस्ट क्लास कहलाएगी। ठीक है। अब नाउ इसके बाद मैंने बताया था कि टेस्ट जो है सेटअप मेथड, सबसे पहले टेस्ट सेटअप मेथड आएगा जब डेटा क्रिएट की बारी आएगी। डेटा क्रिएट की बारी इसीलिए है क्योंकि कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा, इंसर्ट होगा, तभी ये तुम्हारी ट्रिगर चलेगा। तो तुम्हें इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट सेटअप, इन ये सारी इनको कहते हैं एनोटेशन। सेल्स फोर्स में ये एनोटेशन कहलाती है। ठीक है, स्पेशल कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, एनोटेटेड, इनका यूज जो है, इसका यूज है कि इसको टेक्स्ट क्लास डिफाइन करता है ये। इसका ये है कि तुम्हें ये टेस्ट सेटअप जो डेटा है इसमें करोगे, और क्वेरी करते ही यही डेटा क्वेरी होगा टेस्ट मेथड्स में। ठीक है। पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिख दिया क्रिएट डेटा। हमेशा याद रखो कि इस मेथड का नाम क्रिएट डेटा दे दो। ठीक है, कंफ्यूजन ही दो, इसमें भी डेटा क्रिएट करना है तुम्हें। ठीक है। अब इसमें कॉन्टेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट CON इक्वल्स टू न्यू कॉन्टेक्ट। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ, कॉन डॉट लास्ट नेम, जो मैंडेटरी फील्ड है पहले वो दे दो तुम इसकी। ठीक है, मेक श्योर करना मैंडेटरी फील्ड पहले दो, और फिर उसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इंसर्ट हो गया। अब जब डेटा क्रिएट हो गया, अब तुम्हारा ट्रिगर चल गया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, तुम डेटा क्रिएट करोगे ट्रिगर अपने आप चल जाएगा। फिर अब एक टेस्ट मेथड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट मेथड के लिए दो तरीके हैं अपना, इस तरीके को याद रखो। @टेस्ट दिया, जैसे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड का नाम। मेथड का जो नाम दोगे वो अपनी फंक्शनैलिटी के बेस पे करोगे। इस फंक्शनैलिटी में क्या हुआ है, अकाउंट इंसर्ट हुआ है पहला, तो लिख दो शुड इंसर्ट, शुड इंसर्ट अकाउंट।
हमेशा शुड लगाओ या व्हेन लगाओ, ठीक है। तो व्हेन होगा कंडीशन पे। हाँ ये दोनों कनेक्टेड होंगे तो ऐसे पूछा जाएगा कि इसी मेथड की टेस्ट क्लास है, मतलब दोनों कनेक्शन। एग्जैक्टली exactly। जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि कनेक्शन कैसे पता चलेगा। कनेक्शन पहले कैटेगरी देखो, तुम्हारी ट्रिगर वाली कैटेगरी है, तो ट्रिगर वाली कैटेगरी में मैंने बताया था कि कनेक्शन बनाने के लिए मेथड कॉल नहीं करना, ऑटोमेटिकली कॉल होगा बेस्ड ऑन इवेंट। तो तुम्हारा जो इवेंट है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो ट्रिगर चलता है उससे, और ट्रिगर जब चलेगा तो ये ट्रिगर, देखो तुम्हें बस ये ट्रिगर चलाना है, आई रिपीट, ट्रिगर चलाना है। और ट्रिगर क्या कर रहा है? अपने आप तुम्हारी क्लास चलाएगा, क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, ट्रिगर से कनेक्शन करना है, क्योंकि ट्रिगर चला रहा है इसको, राइट। तो जो चीज चला रही है उससे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो अब ट्रिगर से कनेक्शन बनाया मैंने, कैसे? इंसर्ट करके। अब उसने अपने आप क्लास चला दी होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें? अपना टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, ठीक है, ये लगाया, और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट लगाया, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। इसके अंदर तुम अपना लॉजिक लिखो, ठीक है, इसके अंदर अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। इसके अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था कि अपना ये एक्शन जो है उस पर असर्ट लगाना है, राइट। तो कॉन्टैक्ट क्वेरी करने से कोई फायदा नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसको क्वेरी करके क्या करोगे? ना तो इसमें तुमने कुछ अपडेट किया है, तुमने तो अकाउंट क्रिएट किया है, इसका मतलब अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, क्रिएट हुआ होगा तो इसका मतलब क्वेरी कर सकते हो उसको, सिंपल, क्वेरी दी अकाउंट, अकाउंट। रीजन बीइंग, क्योंकि तुम्हारे एपेक्स के मेथड ने क्या किया है वो देखो, एक्शन, उसने इंसर्ट किए हैं अकाउंट, राइट। अकाउंट इंसर्ट करे हैं तो तुम्हारे ऑब्वियसली क्वेरी में आना चाहिए, वो क्वेरी में आएगा, क्योंकि तुम्हारे इस वाले टेस्ट सेटअप जो मेथड है उसने इंसर्ट किया कॉन्टैक्ट, ठीक है, और कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ, चला ट्रिगर, ठीक है, लिमिट हटा दो, ठीक है। कॉन्टैक्ट इंसर्ट पे चला ट्रिगर, ट्रिगर ने क्या किया? मैसेज क्लास चलाई, क्लास ने क्या किया? ये चला, क्लास ने देखा कि अकाउंट आईडी नल है, हाँ, तो वो अकाउंट बना दिया उसने, ठीक है। अकाउंट बनाया तो तुम्हारी जो टेस्ट मेथड है वो अकाउंट मिल जाएगा उसे, और वो तुम अपना असर्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम डॉट असर्ट इसको कहते, ये है तुम्हारा असर्ट लगाने का तरीका। असर्ट लगाया ये, अब लिस्ट है ये, तो साइज इसमें ट्रू फॉल्स जाता है, ग्रेटर देन 1, हाँ, बूलियन, ठीक है। ये जो असर्ट मेथड है, assert मेथड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें तुम्हें सिर्फ कंडीशन देनी है, साइज ग्रेटर देन 0, साइज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई जैसे लास्ट नेम इक्वल टू टेस्ट, इक्वल टू टेस्ट, जो इफ कंडीशन होती है वो कंडीशन देनी है इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा। तो असर्ट भी कई तरीके होते हैं, असर्ट इक्वल, असर्ट नॉट इक्वल, वो तुम लोग गूगल से इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बट सबसे इजी है असर्ट, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, एक फॉलो करो, कंफ्यूज होना ही नहीं है। बेसिक्स में हमेशा बेसिक लेके चलना है, जब बाई चांस जरूरत पड़ेगी 99% तुम ये यूज करोगे, दैट इज द रीजन आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग एल्स। एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, उतना ही पढ़ो जिससे तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए, जिसको तुम जॉब को संभाल सको, स्टार्ट कर सको अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी तुम काम करके सीखोगे, ठीक है। अब इसको रन टेस्ट एक बटन होता है, इससे क्या होगा? तुम्हारी टेस्ट क्लास रन करेगी और वो कवरेज अपने आप लेके आएगी, ठीक है। तो हमेशा रन टेस्ट करना है, ठीक है। जब रन टेस्ट किया तुम्हारा, तो हमेशा रिजल्ट कहाँ देखोगे? ये खोला, ये जो टेस्ट ऑप्शन है इसमें जाना है, और यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा कि तुम्हारी जो टेस्ट क्लास रन करी पास हुई या फेल। अगर तुम देखोगे तो फेल दिखा रहा है, ठीक है। अब फेल क्यों हुई, अब ये देखना है, तो ये प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, अपनी टेस्ट क्लास खोलोगे, यहाँ पे ये मेथड दिखता है, यहाँ पे, यहाँ से हमेशा टेस्ट मेथड दिखेगा, कोई और मेथड नहीं दिखेगा, सिर्फ टेस्ट मेथड। तो ये टेस्ट मेथड हुआ फेल, इसको डबल क्लिक करोगे, अब फेल हुआ है, सबसे पहले ये चेक करना है क्यों फेल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम रिजल्ट देखोगे तो पता चलेगा कि ये क्लास है,
का ये मेथड है, 4 सेकंड लगी चलने में, फेल हो गया। एरर क्या आया, ये किस लाइन पे एरर आया वो बताएगा स्टैक ट्रेस। ठीक है, लाइन नंबर 8 पे आया, कहाँ पे, इस क्लास के इस मेथड में, क्रिएट डेटा मेथड में। ठीक है, एरर क्या आया, तुम्हारा कॉन्टेक्ट इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों, वो फेल हो गया। अब देखो इसका एरर, देखो ये है बहुत वेग एरर। ट्रिगर जब एरर फेंकते हैं वो ऐसे आते हैं बहुत ज्यादा बड़े, तो इसको कॉपी कर लो पहले नोट पैड में, ताकि इसको ढंग से मैं समझा सकूं तो। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्टिंग तुम्हें बताएगा कि किस ट्रिगर में एरर आया। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट ट्रिगर में, ठीक है, कॉन्टेक्ट ट्रिगर होगा कोई, वहां पे एरर आया। इसका रीजन क्या है, कॉज बाई इंसर्ट फेल हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो लाइन नंबर 5 पे, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कॉज बाई सेम है कि भैया इस ट्रिगर ने कॉज किया है। अटेम्प्ट टू डू डी रेफरेंस नल ऑब्जेक्ट, ये है मेन एरर। ठीक है, कि तुमने जो 81 लाइन है वहां पे कोई नल, नल जो है वो यूज कर रहे हो, तुम नल पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हो, मतलब किसी में डेटा में आया नल और उसके ऊपर भी तुम कोई ऑपरेशन लगा रहे हो बिना नल चेक लगाए। तो तुमको जब एपेक्स क्लास सिखा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा नल चेक लगाओ। कोई भी कुछ भी चीज यूज करने से पहले, मैप यूज कर रहे हो तो उसको नल चेक करो, कोई फील्ड यूज कर रहे हो उसको नल चेक करो, तभी आगे बढ़ो। तो अब ये समझ में आ गया, यहाँ पे मिलता है तुम्हें एरर, उसके जस्ट नीचे मिलेगी तुम्हें किस लाइन पे है, उसके जस्ट नीचे मिलेगी तुम्हें कि ऊपर वाली लाइन कैसे यहाँ तक पहुंचा वो। 41 लाइन कॉल हुई, 41 ने कॉल किया 81। 41 कैसे कॉल हुई, 14 लाइन से। 14 लाइन कैसे हुई, पांचवी लाइन से। तो इसका ऐसा होता है, पांचवी लाइन से शुरू हुआ, 14 पे गया, 14 से गया 41 पे, 41 से गया 81 पे। तो इसको कैसे पता करेंगे, कंफर्म करने के लिए पांचवी लाइन पे चलेंगे ट्रिगर की। ट्रिगर पे गया, पांचवी लाइन ये है, तो ये कॉल हुई, इसने मेथड कॉल किया, मेथड कॉल किया तो क्लास कॉल हुई, क्लास में जो मेथड कॉल किया उसके बाद आया 14 लाइन, लाइन नंबर 14 पे इंसर्ट अकाउंट हुआ। ठीक है, अकाउंट लिस्ट, इंसर्ट अकाउंट ने कॉल किया अकाउंट ट्रिगर। ठीक है, क्योंकि अकाउंट इंसर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली अकाउंट का ट्रिगर भी कॉल होगा। अकाउंट के ट्रिगर कॉल करेंगे, अब उसे खोलेंगे, क्योंकि तुम्हें देख ही रहे हो कि एक के बाद एक चल रहा है। तो पहले ट्रिगर, तो 14 लाइन से कॉल होगा 41, तो 41 पे चलो, ट्रिगर कॉल हुआ, 41 तक जाओ, 41 ये रही। यहाँ से फिर एक और क्लास कॉल हुई, हैंडलर, तो इस 41 पे जाओ, मतलब अभी कॉलिंग चल रही है, लास्ट में जाके 81 पे फटा है वो, तो 81 पे जाके रुकोगे तुम, इस क्लास में 81 क्लास, ये देखो यहाँ पे। नहीं, ये जो तुमने यहाँ पे कोड चलाया है ओल्ड लिस्ट पे चलाया है लूप, बट ओल्ड लिस्ट तो नल आई है क्योंकि तुमने तो इंसर्ट किया है, तो ओल्ड तो नल होगा हमेशा। तो हमें इसको बचाने के लिए यहाँ नल चेक लगाना पड़ेगा। तो जिस जब भी कोड लिखो इसीलिए कहते हैं नल चेक लगाओ, इफ ओल्ड लिस्ट, ओल्ड लिस्ट नॉट इक्वल टू नल। एपेक्स क्लास में तुम लोग चेंज नहीं करोगे जब अपनी टेस्ट क्लास लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि वो डेवलपर तुम नहीं हो, कोई और डेवलपर भी डेवलप कर सकता है। तो टेस्ट क्लास कभी चेंज नहीं करोगे जब तक अपने सीनियर से ना पूछो। ठीक है, डायरेक्ट चेंज नहीं करना, पूछना है कि क्या भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या ये बदल सकते हैं, इसमें ये कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ फिर से टेस्ट क्लास में, अब फिर से रन करूंगा। ठीक है, जब भी तुम कोई भी करेक्शन करो फिर से रन करो उसे। ठीक है, अब देखो चल रही है टेस्ट क्लास, फिर से फेल हुई। ठीक है, अब तुम्हें एक्सपेंड करने की बजाय तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी क्लिक करोगे तो भी वहीं पहुंच जाओगे, डबल टैप किया, पहुंच गए, लाइन नंबर 8, इस पर डबल किया, अब जो है एरर बदल गया। ठीक है, अब एरर एरर जो आया है, ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। तो हमारा जो एरर आया है वो मैंने कॉपी कर लिया अपने नोटपैड में। ठीक है, अब जो एरर आया है वो आया लाइन नंबर 37, कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर की इस मेथड में 37 लाइन, इसमें बोला आईडी नॉट स्पेसिफाइड इन अपडेट कॉल। जब भी कुछ भी तुम अपडेट कर रहे हो, ये एरर तब आता है जब कोई भी चीज अपडेट कर रहे हो बट उसमें आईडी नहीं दी हमने। अपडेट करने के लिए आईडी मैंडेटरी है। ठीक है, तब आता है। तो अब ये 37 लाइन पे चलते हैं ट्रिगर की, ट्रिगर हैंडलर की
हम्म, 37 लाइन ये अपडेट अकाउंट लिस्ट। अब इसमें अगर तुम देखोगे हम्म, कॉन्ट्रैक्ट पे तो अकाउंट आईडी है ही नहीं, हम्म, राइट, नल है। तो इसका मतलब तुमने यहाँ पे भी एक गलती की है कि यहाँ पे नल चेक नहीं लगाया। ठीक है, तो अगर तुम देख रहे होगे तुम्हारी टेस्ट क्लास सारा कोड टेस्ट कर रही है, हम्म, तुम्हारे कोड के अलावा भी तुम्हारे सिस्टम में जो जो कोड उससे रिलेटेड चल रहे हैं हम्म, वो सारे कोड टेस्ट कर रही है। ठीक है, हम्म, तो इसलिए नल चेक बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमने हमारी क्या क्या गलतियां हैं, हम उनको कैसे सुधारें। तो देखो मैंने यहाँ भी नल चेक लगाया तो नॉट इक्वल टू नल, आई रिपीट, नॉट हम्म, इक्वल टू नल। ठीक है, अब फिर से मैं अपनी टेस्ट क्लास रन करूंगा। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे एरर्स और तुम इन्हें सीखते जाते हो। ठीक है, आज तुम लोग सीखे कि ये एरर किस लिए आता है, वो एरर किस लिए आता है। तो अटेम्प्ट टू डी रेफरेंस नल आता है कि नल चेक नल हो, हम्म, आईडी नॉट स्पेसिफाइड इन अपडेट कॉल में आता है तब जो तुमने अपडेट कर रहे हो बट आईडी सेट ही नहीं हुई, आईडी नहीं है उस वाले रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो अपडेट नहीं हो सकता। अब वो तीसरी बार फेल हुआ है, अब हम फिर से देखेंगे कि अब क्यों फेल हुआ है। ठीक है, तो जब तक मैं ये बंद कर लेता हूँ, अब फिर से मैं इसमें गया, असर्ट फेल हुआ है इस बार। ठीक है, असर्ट फेल हुआ है लाइन नंबर 15। तो हमारी टेस्ट क्लास में जो ये असर्ट है ना, ये वाला फेल हुआ है। इसका मतलब जो अकाउंट आया है वो आया नहीं, मतलब इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, हम्म, अब इंसर्ट क्यों नहीं हुआ वो तुम यहाँ पे देखोगे कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसने वो डिलीट कर दिया। अगर तुम नीचे आओगे, अपडेट अकाउंट लिस्ट हुआ, ठीक है, कहीं भी हमने ऐसा लिखा होगा कोई डिलीट सिनेरियो, ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ होगा कि अकाउंट क्रिएट ना हुआ हो। ठीक है, तो ये एक रीजन हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे उसका फेलियर का। तो अभी के लिए क्योंकि हमारे पास ऑटोमेशन बहुत है तो इसके लिए मैं अभी के लिए इसको असर्टो करता हूँ कमेंट, इसको करता हूँ सेव और जैसे हम टेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को मॉडिफाई करते हैं, क्लास में हम मेथड को भी डेवलप कर सकते हैं। हाँ बंद कर सकते हैं। ठीक है, अभी चल गई क्योंकि हमारा किसी ना किसी ने कोई ना कोई ऑटोमेशन चला जिसने अकाउंट डिलीट कर दिया जो बना उस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जब चल जाएगी सक्सेस तब ऐसा टिका है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ टेस्ट क्लास। आप कवरेज कैसे देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तुम अपनी अपेक्स क्लास का नाम ढूंढो, उसमें कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर, ये इसका आया 60% कवरेज। ठीक है, डबल टैप करोगे अगर तुम देखोगे शुरू से ये आया, तुमने ये मेथड के लिए लिखा था, कवर हो गया। बट ये एक्स्ट्रा मेथड है जो कवर हुए हैं। ठीक है, इसमें तुमने कुछ छुआ ही नहीं, राइट, ये अपने आप कवर हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक टेस्ट क्लास और इसके अंदर बाकी का कोड कवर करना। ठीक है, तब जाके तुम्हारा ये होगा 75 से ऊपर। ये रेड वाले ठीक है, नॉट कवर्ड है। हाँ, रेड अब चलते हैं रेड वाले कैसे कवर करने हैं। ठीक है, तो अब तुमने एक टेस्ट मेथड बनाया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे इसी अकाउंट के साथ, क्योंकि उसके लिए अपडेट कॉल याद है, इसके लिए तो अकाउंट मैंडेटरी है, राइट, कॉन्टैक्ट के साथ। तो तुम एक और नया कॉन्टैक्ट बनाओगे। ठीक है, और अकाउंट अटैच करोगे उसके साथ। ठीक है, इसका नाम लिख दो टेस्ट 1 और इसका इंस्टांस भी ऊपर ऑलरेडी कौन है तो तुम्हें एक और इंस्टांस बनाना पड़ेगा, कौन 1। ठीक है, कौन 1 बनाया। अकाउंट का लुकअप बनाने के लिए, लुकअप हमेशा तब बनेगा जब तुम पहले अकाउंट बनाओगे। लुकअप तो तब पॉपुलेट होगा ना जब तुम्हारे पास वो लुकअप रिकॉर्ड होगा, तो पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंडेटरी फील्ड भरनी पड़ेंगी तुम्हें, तो अकाउंट नेम हो गया, इंसर्ट करते हैं ACC। ठीक है, और फिर यहाँ पे लुकअप पॉपुलेट कराते हैं, कौन 1 डॉट अकाउंट इक्वल टू ACC डॉट ID। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अब नया टेस्ट मेथड बना लो। ठीक है, जिससे क्या होगा तुम्हारा अपने आप ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, या फिर इसी में करा देते हैं, हाँ इसी को रहने देते हैं। तो दो कॉन्टेक्ट बना लिए तुमने, अब रन करो। एक मैं कभी कितने क्लास का हो सकते हाँ, हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। 16 लाइन पे एरर आया। ठीक है, लाइन नंबर 16 तुम्हारी टेस्ट क्लास की, लाइन नंबर 16 ये वाला कॉन्टेक्ट इंसर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, इंसर्ट का लिए रीजन देखो। ठीक है,
अब कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहे थे अकाउंट के साथ, तो अब ये एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें बोला है कस्टम वैलिडेशन प्लीज फिल फोन। तो तुम्हारा कोई एक वैलिडेशन रूल लगा हुआ है, ठीक है, कि फोन इज मैंडेटरी करके है। ठीक है, तो फोन नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कॉन वन डॉट फोन इक्वल्स टू फोन नंबर दो। ठीक है, सेव करो, फिर से चलाओ। ठीक है, तो वैलिडेशन रूल भी चलते हैं तुम्हारे ऑटोमेशन पर, कुछ भी इंसर्ट करोगे वैलिडेशन रूल भी फायर होंगे। ठीक है, इससे ये पता चलता है। वापस से गए हम अपना, यहाँ पे गए, अभी लाइन नंबर 17 फेल हुआ, प्लीज फिल ए फोन। ठीक है, अब जो एरर आ रहा है फोन फिल करने के लिए आ रहा है। ठीक है, वैलिडेशन का। अब हम इसकी लाइन पे चलते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 40, और वो भी क्लास जो हैंडलर है उसके यहाँ पे। तो हैंडलर में चलेंगे, लाइन नंबर 40 पे जाएंगे। ठीक है, हैंडलर में गए, 40 अकाउंट लिस्ट। अकाउंट लिस्ट अपडेट हो रही है। ठीक है, ये चल रहा है, इसमें फोन चाहिए, इसका मतलब अकाउंट पे फोन होना चाहिए। ठीक है, तो कांटेक्ट की फोन की, इसको ऐसे रहने देते हैं, अकाउंट पे फोन नंबर डालते हैं। ठीक है, तो अकाउंट का फोन मैंडेटरी है। कैसे पता चला, दोबारा चलता हूँ। हैंडलर में गए, यहाँ पे एरर आया इधर, तो ये तो अकाउंट है, इसका मतलब अकाउंट अपडेट हो रहा था तब एरर आया है, तो इसका मतलब अकाउंट पे फोन नंबर मैंडेटरी है। ठीक है, तो टेस्ट क्लास में दिमाग चाहिए। ठीक है, तुम्हें एग्जैक्ट लाइन पता करनी कि इस पे एरर आया फिर चलना है। अभी देखो पास हो गई। अब फिर से कवरेज देखेंगे। ठीक है, कवरेज बढ़ गई 72। ठीक है, अब फिर से अपने यहाँ जाओगे, अगर कवरेज यहाँ पे देखो, एक तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करो, अपने आप पहुंच जाओगे कवरेज पे। दूसरा तरीका है अपनी क्लास खोल के, अगर खोल रखी है तो इसके ऊपर यहाँ पे कोड कवरेज पे क्लिक करो, अपने आप तुम्हें 72 दिखा देगी। अगर तुम इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा किस मेथड से 72 हुई है। यहाँ पे अलग 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 मेथड्स हैं, तो वो अलग अलग मेथड दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारा ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब ये जो है ईमेल वाला। ठीक है, तो इसका देख रहे हो तुम, कॉन्टेक्ट लिस्ट आई नहीं, इसमें ये नल होगा ईमेल, तभी ये लाइन नहीं चली है। तो जब भी रेड दिखे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन कवर नहीं हुई, इससे देखो इसके ऊपर वाली लाइन कवर नहीं हुई होगी। तो अगर नॉट नल है तो ये चलेगा, तो इसका मतलब ईमेल हमें डालना पड़ेगा। राइट, कॉन्टेक्ट में जो भी कॉन्टेक्ट बनाए वो डालेंगे तो अपने आप ये कवर हो जाएगी। तो ये हमें अपना पूरा दिमाग यूज करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसमें मैं ईमेल डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेटा अगर सही क्रिएट होता तो हमारा ये सारा कवर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो डेटा क्रिएशन इज मस्ट, इससे पता चल रहा है। ठीक है, तो अब फिर से रन करता हूँ, ईमेल डाल के, कवर चला, पास हुई, कवरेज देखूंगा मैं, कॉन्टेक्ट ट्रिगर 93, पास हो गया, सब चल गया, 70 से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो चलेगा बाकी का, ये प्राइमरी चेकबॉक्स 2 ये कवर नहीं हुआ। अब इसको कवर करने के लिए एग्जैक्टली तो तुम्हें देख रहे हो इसमें क्वेरी चल रही है, तो इसका मतलब कोई क्वेरी, मतलब एक डेटा जो है ऐसा बनाना पड़ेगा तुम्हें जिसमें प्राइमरी ट्रू होगा। क्वेरी है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, क्वेरी हो तो उसका डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, तो एक डेटा क्रिएट करते हैं, चलो यहाँ पे गए, इस पे गए, इस पे कौन डॉट प्राइमरी इक्वल्स टू ट्रू किया, सेव करते हैं। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं, हमेशा जरूरी नहीं चल जाए, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए हमेशा सेव करो, चेक करो, पहले चेक करो, पास हुई, पास हो गई, आगे बढ़ो। ठीक है, कॉन्टेक्ट ट्रिगर 197, मतलब वो पास हो गई। राइट, अब तुम देख रहे हो ये लाइन नहीं पास हुई एक। ठीक है, अब इस लाइन पे अगर तुम देखोगे, तुम लोगों ने लगाया है सीटीपी जो है, जो नई लिस्ट है उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और प्राइमरी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी की जो वैल्यू है, तुमने अभी किया है इसका, इसमें आ गई। ठीक है, अब ये न्यू लिस्ट क्या है, जो नया ट्रिगर आएगा। ठीक है, तो इसमें भी वो होनी चाहिए। तो अगला डेटा भी तुम्हें ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये भी जो है ना डेटा, यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक और टाइप की टेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट टाइप की जहाँ पे ट्रिगर था। अगर मान लो एपेक्स क्लास है, ट्रिगर नहीं है, इसका मतलब ये एपेक्स क्लास है, ये ट्रिगर से कॉल नहीं हो रही है, तो इसका मेथड कॉल करना और इसमें एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड पास कर देना। ठीक है, तो अपने आप ये कवर हो जाएगा अपने आप ही।
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेथड कॉल करना है, ये पास करना है। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ गया मैं, ये गया, कोई बात नहीं, अलग अलग टेस्ट मेथड का भी तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेथड का नाम अलग होना चाहिए। ये यहाँ पे आया। ठीक है, और उस क्लास को ये गया, और मुझे मुझे क्या पास करना है, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। तो मुझे कॉन्टेक्ट की लिस्ट क्वेरी करनी पड़ेगी। ये कौन लिस्ट क्वेरी इसलिए किया क्योंकि मैंने ऊपर बना लिया है। रिमेंबर गाइस, क्वेरी मैं तभी कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ऊपर डेटा बनाया है, तभी इसमें आएगा। ठीक है, तो दो कॉन्टेक्ट ऊपर मैंने बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट में, टेस्ट सेटअप में, तो ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। अब मैं इसको एपेक्स क्लास कॉल करूंगा अपनी, ये एपेक्स क्लास डॉट, ये क्रिएट अकाउंट मेथड नेम, और इसमें ये लिस्ट पास कर दूंगा। ठीक है, एस। ठीक है, और ये गलती से मैंने एक टेस्ट मेथड दूसरे टेस्ट मेथड में कॉपी कर दिया है, तो मुझे ये जो है टेस्ट मेथड कट करके यहाँ से कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, इसको करके ज़्यादा दो बार कॉपी पेस्ट हो गया वो। ठीक है, ये किया, और मैंने इसमें ये डाला, सेव किया। ठीक है, तो ऐसे कॉल होंगे जब तुम्हारे मेथड की बारी आ जाएगी। ठीक है, अब एक से ज्यादा मेथड है तो इसके नीचे बाद दूसरा मेथड कॉल कर दो, ऐसे कितने भी मेथड हो कॉल करते चलो अपने। ठीक है, अगला मेथड क्या है, डेटा कॉमन ये है जो तुम्हारे पैरामीटर है, पैरामीटर के हिसाब से डेटा रहेगा। ठीक है, अगर पैरामीटर में दो पैरामीटर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ओल्ड और न्यू, न्यू लिस्ट भी है ओल्ड लिस्ट भी है, तब तुम दोनों पास करोगे, ओल्ड और न्यू लिस्ट, दो लिस्ट पास करोगे। कोई स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग पास करोगे, तो ऐसे तुम पास करके अपने आप कवरेज आ जाएगा। ये हो गया दूसरी टाइप की टेस्ट क्लास। तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन, उसके लिए तुम्हें ये आर्टिकल सेल्स फोर्स देता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि तुम्हें एक मॉक सर्विस बनानी पड़ेगी, वो ऐसे एग्जांपल है। इसमें क्या करता है कि ये इम्प्लीमेंट करेगा तुम्हारा HTTP कॉल आउट मॉक। इसका मतलब कि ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड क्लास है, ठीक है, जो फेक रेस्पॉन्स बनाती है, सेल्सफोर्स देता है, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें अलाउड करता है। ठीक है, तो इसको इंटरफेस कहते हैं बेसिकली। तो ये इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, फिर तुम अपना मॉक रेस्पॉन्स दे सकते हो, फेक रेस्पॉन्स यहाँ पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है तुम्हें एक अलग से, जैसे मैंने कहा कि एपेक्स क्लास बनाओगे जो तुम्हारा फेक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, वो ये है, ये देखो। एग्जैक्टली, ये कॉमन टेम्पलेट रहता है, तुम ये कॉपी पेस्ट करो अपने कोड में, खत्म। ठीक है, मतलब ये अपना नया वो बनाओगे क्लास, और फिर ये क्लास तुम अपने, ये तुम्हारी एपेक्स क्लास है। ठीक है, और ये तुम्हारी टेस्ट क्लास है। ठीक है, जहाँ पे तुमने एक टेस्ट मेथड बनाया, टेस्ट डॉट सेट मॉक, जो मॉक क्लास ऊपर बनाई है ना तुमने, ठीक है, वही है सेम मॉक HTTP रेस्पॉन्स जनरेटर। ये रही मॉक, मॉक HTTP रेस्पॉन्स जनरेटर, ये कॉल की तुमने। ठीक है, यहाँ से, और फिर अपना बस एक जो एपेक्स क्लास है वो कॉल की तुमने, या ये जो एपेक्स क्लास थी, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, ये रिटर्न कर रही है तुम्हें। ठीक है, रिस्पॉन्स, यहाँ पे होता है ना रिटर्न टाइप, यहाँ वॉइड नहीं है, HTTP रिस्पॉन्स, तो यहाँ वॉइड नहीं है, HTTP रिस्पॉन्स है, तो HTTP रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया, इस पे असर्ट लगा दिए। ठीक है, ये देखो, ये रहे दो असर्ट। इंटीग्रेशन क्लास एक साथ दो असाइनमेंट मिलते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन मिनिमम एक होना मिनिमम चाहिए। एक। इंटीग्रेशन मतलब वॉइड का रिस्पांस हमेशा आएगा, वॉइड की भी होनी चाहिए। नहीं, हाँ, वॉइड का तो देखो तुम्हारा एक्शन होगा। हाँ, वॉइड का हाँ, ठीक है, ठीक है। कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो तुम कुछ रिटर्न रेस्पॉन्स पे तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे इसके अंदर कोई मान लो तुमने रेस्पॉन्स के बेस पे अकाउंट अपडेट किया, कॉन्टेक्ट अपडेट किया है, तो वो क्वेरी करके आप चेक करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन की, तो इसको याद रखना, इसके सबसे कम यूज होते हैं। हाँ, गो थ्रू कर लेना। ठीक, राइट।